नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं और एक बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं वो 2 बार अभी पूछ ले जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं, वो घूम फिर कर जा दूसरे तीसरे साल उनको दोबारा से पूछ लिया जाता है। तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है और अगर आप हमारी पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो इसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन पे आप कोने में जो आपको ये सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ से आप आई बटन पे पहुँच जाओगे, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, भू प्लस लिट ल तिप अल। तो यहाँ पर जो रूप है ये भभू जो शब्द है ये बनता है लिट लकार में, और मूल जो यहाँ पर धातु है इसमें भू धातु है होने अर्थ में। भवती भवता भवंते आपने रूप ये जा पढ़े होंगे लट लकार में। तो लिट लकार जो इसमें यहाँ पर भभू रूप ये बनता है, भू होगी लिट होगा, लिट का ला रहेगा, उसके बाद तिप तस जिस उत्तर है उससे तिप होगा, अड़ अतुसूस जब से अड़ होगा, उसका अड़ का अ बचता है। तो भू प्लस अ उसको गुण होता है। तो उसके बाद जो अन्य क्रिया जो यहाँ पर होती है, और भो वुंग लुंग लिटो ये एक सूत्र है जिससे वुक का आगम होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो रूप है ये बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर स्नात्यन स्नानिम चूर्णम इत्यत्र स्ना धातु है यहाँ पर, और अनेर प्रत्यय है। ये जो अन्य प्रत्यय है यहाँ पर ये किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, करण जो अर्थ है इसमें इसका प्रयोग हुआ है। या फिर जो एग्जाम में अनेर जो प्रत्यय है, अनेर प्रत्यय एग्जाम में पूछा जाता है, तव्य तव्य अनेर, इसके द्वारा अनेर प्रत्यय होता है। तव्यत तव्य और अनेर प्रत्यय भाव और कर्म में प्रयुक्त किया जाता है। तव्यत तथा तव्य, इसमें जो तव्य जो है ये शेष रहता है। जैसे एद धातु है और अनेर प्रत्यय हो गया। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इन तीनों में रूप अलग अलग चलते हैं। जो पुल्लिंग जो होगा उसमें इसके पीछे विसर्ग लगी होंगी, जैसे एद धातु अनेर प्रत्यय, एधनीय जो है यहाँ पर रूप ये बनता है एधनीय। और जो स्त्रीलिंग है उसमें इसमें आ की मात्रा लग जाएगी, तो एधनिया जो रूप ये बन जाएगा। और जो नपुंसकलिंग है उसमें बाद में माँ और हलंत एधनियम इस प्रकार से रूप ये बन जाएगा। तो पुल्लिंग में विसर्ग, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा और नपुंसकलिंग में माँ और हलंत ये बनता है। जैसे ए धातु अनेर प्रत्यय एधनीय है, एधनिया एधनियम। ऐसे भू धातु है, इसका भवनिया भवनिया भवनियम, पठ का पठनीय है, पठनिया पठनियम। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुल्लिंग में विसर्ग, ये स्त्रीलिंग में और ये नपुंसकलिंग में रूप ये बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पच, ये जो शब्द रूप है पच धातु, और सप प्रत्यय है यहाँ पर, कर्तृ सप सूत्र है जो, और शप में अ शेष बचता है। उसके बाद सत्री
प्रत्यय सत्रिकात शेष बचता है और पचत रूप ये बनता है। तो इत्यत्र स्त्रियम केन सूत्रेण का प्रत्यय भवति। यहाँ पर जो इसमें सूत्र जो है कौन सा लगा है, सूत्र जो है यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, उगित चाय ये सूत्र है और गीप यह करता है। उगित प्रत्यय जिस प्रातिपदिक के अंत में हो उससे स्त्री बोधन के लिए गीप प्रत्यय होता है। और गीप जो प्रत्यय है, ये जो गीप है इसमें इस ग का और बाद वाला जो प है इन दोनों का लोप हो जाता है और दीर्घ ई जो है ये शेष बचती है। तो उगित चाय गीप इसमें लगेगा। नेक्स्ट रहेगा पाणिनि शिक्षानुसारम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि कति सन्ति। महर्षि पाणिनि की जो शिक्षा है उसके अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं। तो यहाँ पर महर्षि पाणिनि के अनुसार पूछा गया है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है, 8 जो इनके अनुसार उच्चारण स्थान माने गए हैं। और वैसे भी जो अगर इनके अनुसार ना माना जाए तो भी जो है एग्ज़ाम में ये उच्चारण स्थान वाला क्वेश्चन एक जरूर आता है। तो जैसे अ और क ये जो है इनका अगर हम उच्चारण स्थान की बात करें तो अ को है विसर्जनम कंठ, अ और जो वर्ग है इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इचु ऐसा नाम तालु, ई और ये जो चा जो है इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। इचु ऐसा नाम तालु। रिटु सा नाम मूर्धा, री और ट्वरग इनका जो उच्चारण स्थान है ये मूर्धा से होता है। लरी तुलसा नाम दंता, लरी और ये त्वरग इनका उच्चारण स्थान होता है दंत से। उपपद्यमाना नाम औष्ठव, ऊ हो गया और पोरग इनका जो उच्चारण स्थान है ये होठ से होता है। यम गणना नाम नासिका, य मैं ग अण और न इनका जो उच्चारण स्थान है इन सभी का उच्चारण स्थान नासिका से होता है। और ए दैतो कंठतालु, ये जो ए और आई इनका जो उच्चारण स्थान है ये कंठ और तालु से होता है। ओ दौ तो कंठोष्टम, ये जो ओ और जो औ है इनका जो उच्चारण स्थान है ये कंठ और ओष्ठ से होता है। वकारस्य दंत ओष्ठम, ये वा जो हम बोलते हैं तो इसका उच्चारण स्थान हमारे दांतों से और होठ से इनके द्वारा होता है। तो इस कारण से व जो है ये इसका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ रहेगा, वकारस्य दंतोष्ठम। तो इस प्रकार यहाँ पर ये उच्चारण स्थान है। और जीवमूल क और ख ये बनाते हैं जीवमूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कैंटुम वर्ग से। यह एग्जाम में जो बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि कौन से वर्ग में कौन से आते हैं। तो बात करें यहाँ पर कैंटुम वर्ग की। ये जो भारोपीय जो परिवार है इसे दो भागों में बांटा गया है, भारोपीय शाखा और भारत ईरानी शाखा में। भारोपीय जो भाषा है इसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है। एक तो जो है ये सतम हो गया और कैंटुम, ये वाला कैंटुम। आगे
शतम वर्ग और केंटुम वर्ग, इनमें कौन सी भाषा में किसको क्या बोला जाता है? तो केंटुम वर्ग की भाषा, इसमें रहेगा ऑप्शन ए, लैटिन भाषा। और ग्रीक हेकातोन, जर्मनिक होंद, केल्टिक केत, तोखारी कंद, आयरिश केंद और अंग्रेजी होंड। और ये जो शो है, इसके बारे में हमने कल वाली जो वीडियोस में भी किया था। तो जो शो जो है यहाँ पर, इसको अवस्था में शतम कहा जाता है। शतम जो है इसको कहा जाता है, शो को अवस्था में। और लैटिन जो है, लैटिन भाषा, इसमें केंटुम कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। शो जो है, ये जो शो जो है, जो हम हिंदी में लिखते हैं शो, इसको अवस्था जो भाषा है इसमें शतम कहा जाएगा। और जो लैटिन भाषा है इसमें केंटुम कहा जाएगा। और जो संस्कृत है, संस्कृत में हम आपको पता ही है शतम इस तरीके से लिखते हैं। हिंदी में हम शो लिखते हैं ये वाला, और अवस्था में हम इसे लिखेंगे ये वाला शतम। फारसी जो भाषा है इसमें लिखा जाता है ये वाला शत, इसमें खाली शत जो है ये लिखा जाता है। शत हो या फिर सद, इस तरीके से आपको लिखा मिल सकता है। और जो स्लाविक या फिर रूसी है उसमें इस तरीके से स्तो लिखा जाता है, स्तो। बाल्टिक जो है इसमें लिखा जाता है जिम्तस, ये वाला जो जिम्तस जो है ये लिखा जाता है जिम्तस। लुथियानियन जो है इसमें लिखा जाता है सिमतास, इसमें लिखा जाता है सिमतास, सिमतास। तो इस प्रकार से ये केंटुम वर्ग जो है ये लैटिन में आता है। नेक्स्ट आएगा संस्कृत भाषाया घ ध भ वर्णः जर्मनिक भाषाएं भवन्ति। तो इनको जर्मनी जो भाषा है इसमें किस प्रकार से लिखा जाएगा? यहाँ पर आएगा ये ऑप्शन बी। तो ये जो सब अक्षर जो यहाँ पर दिए गए हैं जर्मनी भाषा में, इनका पहला वर्ण जो है ये हो जाएगा क, द और प। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विश्वामित्र नदी संवाद से। तो ये जो विश्वामित्र जो नदी संवाद है, इसमें एग्जाम में इनके जो मंडल वगैरह जो है ये पूछे जाते हैं कि कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है। तो ऋग्वेद में जो तीसरा जो मंडल है इसका 33वां सूक्त है ये विश्वामित्र नदी के नाम से। और विश्वामित्र नदी, इसमें कुल जो मंत्र हैं, अगर एग्जाम में कई बार मंत्र आ जाए तो 13 जो है इसमें मंत्र हैं। भरतवंशी विश्वामित्र सुदास से पौरोहित्य कर्म का दान लेकर अपने गंतव्य मार्ग को जाने लगते हैं, तो अन्य लोग भी उनका अनुकरण करने लग जाते हैं। रास्ते में जो नदियां हैं इनमें बाढ़ आ जाने के कारण इन्हें पार करना मुश्किल था। तो इन 13 जो मंत्र है इसमें विश्वामित्र के द्वारा जो 2 नदियां हैं स्तुद्री और विपाट, इनसे रास्ता देने के लिए प्रार्थना की गई है। तो ऋषि इसमें विश्वामित्र और देवता जो है ये 2 नदियां हैं इसमें विपाट स्तुद्री।
और छंद की बात करें तो पंक्ति, तिष्टुप और उष्णिक, ये छंद है इसमें। और इनके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बनाई गई, जिसमें ये विश्वामित्र नदी समाज सूक्त के जो मंत्र जो है और इसका सार ये कराया गया था। तो इसे आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर जो है विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनः तु कामाय सर्वम प्रिय भवति इति समुक्तम। और ये उक्ति है तो जो है कहाँ से ये ली गई है या फिर इसमें क्या कहा गया है। तो बात करें इस उक्ति की तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है वहाँ से ये ली गई है। और ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है इसमें कौन किसको कह रहा है कि आत्मनः तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख के लिए ही सब देखते हैं। इसमें याज्ञवल्क्य जो ऋषि है ये अपनी पत्नी मैत्री से कहते हैं कि आत्मनः तु कामाय सर्वप्रियम भवति, कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख के लिए ही पत्नी, पुत्र व धन प्रिय होता है। तो इसके बारे में एक छोटी सी जो घटना है कि एक व्यक्ति ने अपने समस्त परिवार से विद्रोह करके एक अत्यंत सुंदर कन्या से विवाह किया। रात दिन पत्नी को खुश करने में जुट गया। एक बार वह पत्नी के साथ गंगा में नौका विहार कर रहा था, तभी अचानक तूफान आने से नाव डूबने लगती है। भयभीत पत्नी बोली कि मुझे तैरना नहीं आता, मेरी कैसे रक्षा होगी। तब पति ने उत्तर दिया कि नाव भले डूब जाए, मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। और वह पत्नी को कंधे पर बिठाकर तैरने लगा। तैरते तैरते बहुत देर हो गई परंतु किनारा नहीं आया। बहुत बुरी तरह जब उनका पति थक चुका था और उसके हृदय में स्वार्थ जाग उठा। उसने पत्नी से कहा कि जितनी देर संभव था मैंने तुम्हारी रक्षा का प्रयास किया, परंतु अब यदि मैं तुम्हें लेकर तैरता रहूँगा तो तुम्हारे साथ मैं भी डूब जाऊँगा। अतः तुम मुझे क्षमा करो कि मैं तुम्हें मझधार में छोड़कर अपने प्राणों की रक्षा करूँगा, क्योंकि प्राण रक्षा होने पर तो मैं पुनः किसी स्त्री से विवाह कर लूँगा। तो यहाँ पर ये जो कथा जो है ये इसका उदाहरण है कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सब प्राण व सब सुख ही सबसे अधिक प्रिय है। इसकी तुलना में न पुत्र प्रिय होता है, न पत्नी और न ही धन। किंतु यह उच्चनीय है। वस्तुतः व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि सच्चा आनंद तो अपनी आत्मा में ही छिपा होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इस आनंद को खोजने के साधन गर्म ज्ञान और भक्ति है। तो यहाँ पर इसका अर्थ यही है कि सभी व्यक्ति जो अपने सुख के बारे में ही देखते हैं। तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर उपनिषदा प्रतिपादते। उपनिषद जो यहाँ पर आए हैं ये लिए गए हैं। बात करें उपनिषदों की तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी है, ज्ञान कांड का प्रतिपादन इसमें किया गया है। और कई बार एग्जाम में ये जो उपनिषद जो शब्द यहाँ पर आया है इसी के बारे में एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। उप, नि और सदरी धातु में क्विप प्रत्यय लगने से ये बनता है और इनके अर्थ समीप, निश्चयपूर्वक और बैठना है। इस प्रकार यहाँ पर जो ये उपनिषद जो शब्द है इसका अगर हम मतलब लगाएं, इसका अर्थ लगाएं तो गुरु के समीप विनम्रतापूर्वक बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। और जो आचार्य शंकर जो है उनके अनुसार सदरली अर्थात विषण या नाश होना, गति प्राप्त होना और अवसाधन स्थिर करना, इन तीनों अर्थों में प्रयुक्त है। तो इस प्रकार से जो शंकराचार्य जो है उन्होंने उपनिषद वह विद्या है जिससे मनुष्य की अविद्या का नाश होता है
और बुद्धि की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है, इस प्रकार से माना है। उपनिषदों की जो संख्या है ये 108 मानी गई है और इनमें से 11 ही मुख्य माने गए हैं। ऋग्वेद का ऐत्रेय, सामवेद का केन और छांदोग्य, शुक्ल यजुर्वेद का ईश और बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का कठ, तैत्तिरीय और श्वेत अश्वेतर तथा अथर्ववेद का प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद माने गए हैं। और अगर एग्जाम में शंकराचार्य आ जाए तो शंकराचार्य ने उपनिषदों की जो संख्या है ये 10 मानी है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है। तो शंकराचार्य जो है उन्होंने इनकी संख्या 10 मानी है। इस केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेयम च छांदोग्यम, बृहद अरण्यकम 10। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको 10 माना है। तो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा हमारा ये बी। नेक्स्ट है वेदस्य पुरुषत्वम स्वीकरोति। वेद का जो पुरुषत्व जो रूप है यहाँ पर पुरुषत्वम, ये स्वीकार किया गया है। तो ये किया गया है विल्सन के द्वारा। नेक्स्ट है मैक्स मूलर के मत के अनुसार यहाँ पर ऋग्वेद का काल जो है यहाँ पर इनमें से कौन सा है। प्रोफेसर जो मैक्स मूलर है इन्होंने सन 1859 में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, हिस्ट्री ऑफ एंसाइंट संस्कृत लिटरेचर। तो इसमें वेदों के काल निर्णय का जो है इन्होंने प्रयास किया था और समय इनका जो है ये 1200 BC बताया था, 1200 ईस्वी पूर्व, मतलब बिफोर क्रिस्ट। तो ऑप्शन है यहाँ पर इसमें ये माना गया है। नेक्स्ट है बृहत्त्रयम् अस्य ग्रंथस्य गणना न भवति। बृहत्त्रयी जो इनमें एक नहीं आता है। तो बृहत्त्रयी में एक कौन सा नहीं गिना जाता है। तो यहाँ पर है ऑप्शन सी है, कुमार संभव जो है इसमें नहीं आता है। कुमार संभव आता है लघुत्रयी में। और जो यहाँ पर ये बृहत्त्रयी है इसमें किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीयचरितम आते हैं। किरातार्जुनीयम महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, सर्गों की संख्या रहेगी 18। शिशुपालवध महर्षि माघ के द्वारा रचित है, इसमें सर्गों की संख्या है 20। नैषधीयचरित श्रीहर्ष के द्वारा रचित है, सर्गों की संख्या है 22। और कुमार संभव में है 17। महर्षि कालिदास जौन के द्वारा रचित है। और लघुत्रय में आते हैं रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूतम। रघुवंश भी महर्षि कालिदास के द्वारा लिखा गया है 19 सर्ग, और मेघदूत जाए खंडों में है, महर्षि कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। तो ये आते हैं लघुत्रय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण आविष्कृत वैर दारुणा सज्जनात् कस्य बहनम जायते। तो इस प्रकार की यहाँ पर एक ये श्लोक है और ये जो उक्ति जो है यहाँ पर ये किनकी है। तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट से। नेक्स्ट है अधारी पद्मेशु तदंग्रीणा घृणा कहो। तो इस प्रकार का ये एक जो है श्लोक है और इस पद्यांश में किसके सौंदर्य के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है राजा नल के सौंदर्य के बारे में। नैषधीयचरित वहाँ से लिया गया है जिसमें राजा नल और दमयंती जन की प्रेम कथा बताई गई है। तो नल जैन के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है वेद कालस्य निर्धारणे भारतीय ज्योतिष परंपरा परिपालिता। तो वेद काल के निर्धारण में तो ये माना गया है यहाँ पर, इसमें ऑप्शन ए को बाल गंगाधर तिलक महोदय जो है उनके द्वारा वेद काल का जो निर्धारण है ये भारतीय ज्योतिष परंपरा के आधार पर निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है किम सत्यमस्ति। यहाँ पर एक सीन में सही कथन है। तो सही कथन जो है यहाँ पर इसमें मान गए हैं ये ऑप्शन डी को, पिंगल जो है उनके हैं छंद शास्त्र। नेक्स्ट है यहाँ पर
इसमें जो आपने मिलान करना है। तो ये तालिका है और इसका जो है मिलान, और इसमें रहेगा ये ऑप्शन बी। तो प्रभाकर जो है इनके है अख्याति, और शंकर जो मुनि है शंकर का रहेगा अनिर्वचनीय ख्याति। कुमारिल भट्ट जो इनका है विपरीत ख्याति, और जो महर्षि गौतम है इनका है ऑप्शन ए की है अन्यथा ख्याति। नेक्स्ट है यहाँ पर कारण्यात असत्य का जनक है। तो इस प्रकार की युक्ति है ये किन के बारे में कही गई है। तो यहाँ पर कहा गया है ये घट रूप के प्रति, ऑप्शन सी। ये जो घड़े का जो रूप है इसके प्रति कपाल रूपी स्मयकाण कहा गया है, क्योंकि कपाल रूप स्मयकाण घट रूप कार्य के स्मयकाण के साथ कपाल में समय संबंध में रहता है। इसलिए जो काण कार्य के स्मयकाण के साथ साथ किसी एक अधिकरण में समय संबंध में रहता है तो वह उस कार्य के प्रति कारण एकार्थ स्मयकाण होता है। तो यहाँ पर कारण एकार्थ जाइए घट रूप प्रति कपाल जो रूप है इसको माना गया है। नेक्स्ट है संख्य सर्ग गतिविधा भवती। संख्या जो है इसमें सर्ग, तो इसमें माने गए हैं 4 प्रकार के। संख्या कारिका जो है इसकी एक कारिका है, इसके अनुसार प्रत्यय सर्ग, भाव सर्ग या सौंदर्यिक सृष्टि स्थूल रूप से 4 प्रकार की मानी गई है, जिसमें विपर्य, तुष्टि, आसक्ति और सिद्धि इस नाम से इसको जाना जाता है। और ईश्वर कृष्ण जो है उनके अनुसार अवान्तर भेदों के साथ साथ यह प्रत्यय सर्ग 50 प्रकार का होता है। तो संख्या सर्ग जो यहाँ पर 4 प्रकार का माना गया है। नेक्स्ट है शुक्ल यजुर्वेद मानदंड संहितायाम मंत्र संख्या। शुक्ल यजुर्वेद की जो मानदंड जो शाखा है इसमें मंत्रों की संख्या तो इसमें मानी गई है ये 1975 शुक्ल यजुर्वेद में। और 40 अध्याय, 303 अनुवाक और 1975 मंत्र हैं। नेक्स्ट है शिक्षा ग्रंथेषु प्रतिपादते हैं। तो शिक्षा ग्रंथ जो है इसमें माना गया है ये उच्चारण धर्म को। शिक्षा जो है इसको जब परिभाषा की गई तो आचार्य सायण जो उन्होंने लिखा कि स्वर वर्णाद उच्चारण प्रकार है यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा, कि स्वर एवं वर्ण आदि के उच्चारण प्रकार की जहाँ शिक्षा दी जाती है तो ऐसे ग्रंथ को शिक्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सत्कार्यवादे उत्पत्ति है पूर्वम कार्य भवति। उत्पत्ति से पूर्व कार्य है तो इसे कहा गया है सत असत। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन पृथ्वी प्रादुर्भाव अस्ति। सांख्य दर्शन में पृथ्वी का प्रादुर्भाव, तो यह ऑप्शन बी गंध तत्मात्रात्। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिविधम प्रमाणम विद्यते। 3 प्रकार का प्रमाण ये माना गया है तो सांख्य दर्शन में, और प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण इसके ऊपर भी है हमारे द्वारा पहले जो विस्तार पूर्वक क्वेश्चन कराया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, शब्द, उपमान ये सभी आ जाते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको विस्तार पूर्वक जो है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है त्रिकालम अभ्यंतरम खानम। तो ये रहेगा ऑप्शन बी केशव मिश्र जौन के अनुसार, और केशव मिश्र जौन के द्वारा रचित है तर्क भाषा। नेक्स्ट है अकोह विसर्जनाम उच्चारण स्थानम।
और जो क वर्ग जो है इनका उच्चारण स्थान हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो जहाँ पर और क वर्ग जो होते हैं इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ से, तो कुह विसर्जनम कंठ। नेक्स्ट है मूर्धन्य भवति। तो री और ट्वर्ग, री और जो ट्वर्ग जो है इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन डी है। ये है अणा यहाँ पर। नेक्स्ट है य र ल व वर्ण। ये जो य र ल जो वर्ण है ये किस प्रकार के माने गए हैं? तो वैसे तो इसे आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में जो है इसी को कुछ कठिन बनाकर पूछ लिया जाता है कि अर्ध जो स्वर है ये कौन से होते हैं। तो ये जो आपको यहाँ पर य र ल व जो दिखाई दे रहे हैं अंतस्थ वर्ण, इन्हीं को अर्ध स्वर कहा जाता है। य और व, तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर अंतस्थ वर्ण। स्पर्श वर्ण होते कहाँ से माँ तक, स्पर्श समघर्षी होते हैं च छ ज झ, और समघर्षी ऊष्म वर्ण, पार्श्विक ल, लुंठित में र, और उत्क्षिप्त जो होता है इसमें ये ड और ढ ये वाले होते हैं, और अर्ध स्वर में आपकी य व, और जो अनुनासिक है इसमें आपका यम गणम। और सपृष्ठ, ये जो यहाँ पर सपृष्ठ आया अगर एग्जाम में इस प्रकार पूछ ले जाए, या फिर काद्योम अवसाना इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। और ये इस अर्ध सपृष्ठ जो अंतस्थ वर्ण जो होते हैं ये अंतस्थ वर्ण। नेक्स्ट है नक्षत्र संपात गणना केन वेद काल निर्धारित है। तो वेद का काल यहाँ पर एक ऑप्शन सी है, बाल गंगाधर जो तिलक महोदय है उनके अनुसार उन्होंने वेद काल का जो निर्धारण किया है। नेक्स्ट है निरुक्त ग्रंथ कांड संख्या। निरुक्त जो है इसमें कांडों की संख्या, और इसमें 3 कांड जो ये माने गए हैं, नैघंटुक, नैगम और दैवत कांड। नेक्स्ट है आघात अगच्छ इति पठ्यते। तो इस प्रकार का एक मंत्र जो है ये कहाँ से लिया गया है, और ये रहेगा ऑप्शन डी यहाँ पर यम यमी जो संवाद जो सूक्त है वहाँ से ये लिया गया है। और यम यमी जो है इसके बारे में भी एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। एक तो जो है ये संख्या, ये वाली एग्जाम में आपको ये भी देखने को मिल सकती है 10-10, अर्थात ऋग्वेद का जो 10वां मंडल जो है इसका 10वां सूक्त है ये, और मंत्रों की जो संख्या इसमें 14 है। और ये जो यहाँ पर श्लोक आया है इसमें क्या कहा गया है, यम जो वो अपनी इसकी जो बहन है, भाई बहन जो है इसमें इनका संवाद है। तो यम जो है ये
अपने बहन जयमी से कहते हैं कि भविष्य में ऐसा युग आएगा जिसमें भगिनियाँ अपने बंधुत्व विहीन भ्राता का पति बनाएंगी और सुंदरी मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को पति बनाओ, यह वीर्य सिंचन करेगा, उस समय उसे भाव में आलिंगन करना। तो इस प्रकार का ये मंत्र है। और यम से जो संवाद सूक्त है इसका सार और मंत्र भी जो हमारे द्वारा पहले कराए जा चुके हैं, तो इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विस्तारपूर्वक देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज की यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।